नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितरपक्ष के दौरान कुछ विशेष कार्यों के बारे में। इन विशेष कार्यों को पूरे पितरपक्ष के दौरान यानी कि पितृपक्ष के दौरान अवश्य करना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही जो आपके पूर्वज हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। पितरों का प्रसन्न होना अति आवश्यक माना जाता है। जो लोग इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं या फिर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, उन सभी को पितृपक्ष की जो कथा है वह सुननी चाहिए, जिसमें आपको पता चल सकता है कि महाभारत के दौरान जो दानवीर कर्ण था उससे भी पितृपक्ष में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कर्ण को परेशानियां, जो कि खुद एक बहुत बड़ा दानवीर था, तब उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो हम सभी आम मनुष्य हैं और हम सभी को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान यदि कोई बहुत ज़्यादा तामझाम आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति पूरे पितृपक्ष के दौरान, ये जो 15-16 दिनों का पितृपक्ष होता है, जो पूरे पितृपक्ष में इन कार्यों को करता है उससे पितर संतुष्ट रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में और इन्हें करने से किस प्रकार का फायदा होता है यह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष जिसे कहते हैं, यह 29 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी, जो कि 14 अक्टूबर तक चलने वाली है। इस दौरान हमें अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ये सभी चीजें करनी चाहिए। पितरों को संतुष्ट करने के लिए जल और दूध दिया जाता है, जो कि हथेली में रखी जाती है और अंगूठे के द्वारा गिराया जाता है। तो ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, यह जरूर करना चाहिए। अंगूठे के माध्यम से जो जल गिराया जाता है ना, उससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी है कि पूजा पद्धति के अनुसार जो है ना, हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृतीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसलिए जब भी पितरों को हम जल अर्पण करते हैं, जो पिंडों को हम जल देते हैं, वह अंगूठे से डाला जाता है। पितृतीर्थ से होता हुआ यह जल जब पिंडों तक पहुंचता है अंगूठे के माध्यम से, तो पूरे जो भी पितर होते हैं, जो भी पूर्वज होते हैं, वह सभी तृप्त हो जाते हैं। और जब भी आप तर्पण कर रहे हो, जब भी पितरों को निमित्त आप जल अर्पण कर रहे हो, तो आप अपने हाथों में एक विशेष प्रकार की पवित्री आती है जो कुसा से बनाई जाती है, वह जरूर धारण करें। कुसा को बिना धारण किए हुए यदि आप तर्पण करते हैं तो वह पूर्ण नहीं माना जाता है, पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए जब भी श्राद्ध कर्म आप करते हो ना, तो हाथों में पवित्री अनामिका उंगली में जरूर धारण कर लें। कुसा को वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुसा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान श्री विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास होता है। कुसा बहुत ही पवित्र होता है और इसलिए जब भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो कुसा की जो है ना, हम अंगूठी धारण करते हैं अपनी अनामिका उंगली में। पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मणों के साथ जो है ना, वायु के रूप में, हवा के रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि ब्राह्मण यदि भोजन करते हैं तो सीधे जो है ना, वह पितरों तक भी पहुंचता है। इसलिए भी ब्राह्मणों को सम्मान के साथ और श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भोजन कराने के बाद आपको ब्राह्मणों को अच्छे से विदा करना चाहिए। द्वार तक आपको जाना चाहिए ब्राह्मणों को छोड़ने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ आपके पितर भी चलते हैं। इसलिए माना जाता है आप अपने पूर्वजों को भी द्वार तक छोड़ने के लिए आए हैं और आपके पितर भी ब्राह्मणों के साथ निकलते हैं, यानी कि घर से जाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके अलावा आपको पितृपक्ष के दौरान कौवा को जो है भोजन कराना चाहिए। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कौवा को पितरों का स्वरूप माना जाता है। श्राद्ध के भोजन का एक अंश गाय को दिया जाता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गाय ही है जो वैतरणी से पार लगाती है।
ऐसे में सभी देवी देवताओं का भी वास उस पर होता है, इसलिए यदि आप गाय को भोजन कराते हैं तो सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गाय को भोजन देने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देना चाहिए। यमराज का यह पशु माना जाता है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से जो है ना यमराज प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना एक खास चीज है। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ। वे इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जरूर करना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इन चीज़ों में छिपा हुआ है। देखिए, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके पीछे इतने बड़े बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आम तौर पर हम सभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो है ना हमारी बहुत सारी समस्याओं का निवारण होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।